तो जानते हैं इस वीडियो में ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है। देखो, अगर बेंजोइक एसिड है उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई सा भी ग्रुप लगा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अगर ये लगे हुए हैं ग्रुप, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझसे पूछा जाए कि ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड और बेंजोइक एसिड में कौन मोर एसिडिक होगा, तो ऑर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो होगा वो ज़्यादा एसिडिक होगा। क्लियर। साथ ही इसका भी कंपेयर कर ले मेटा और पैरा वाले को। देखो, हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रो मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता, जबकि पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस होता है। अब पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएंगी तो ये होगा मोर एसिडिक। किसमें? मेटा में और पैरा में मोर एसिडिक हो जाएगा आपका पैरा वाला। अब कंपेयर कर ले हम ऑर्थो और पैरा वाले को। अगर इसको कंपेयर कर देंगे तो ऑर्डर हमारा बन जाएगा। तो देखो, ऑर्थो और पैरा को लो। देखो होता क्या है, NO2 को ऑर्थो पोजीशन पे आने की वजह से होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड है, और यहाँ बेंजीन रिंग में जो पाई बॉन्ड है, इनकी प्लेनारिटी जो होती है वो लॉस हो जाती है। मतलब कि इसका प्लेन ही चेंज हो जाता है। मैंने ऑलरेडी वीडियो एक बना रखा है, उसमें SIP और SIR के बारे में डिटेल से बताया था। तो यहाँ पे होता क्या है कि प्लेनारिटी चेंज होने की वजह से रेजोनेंस नहीं हो पाता, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से ये क्या करता है, H+ को ईजिली लॉस कर देता है। ठीक है। जबकि पैरा वाले में हम बात करें तो यहाँ पे प्लेनारिटी तो लॉस नहीं होती। ये बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लेनारिटी लॉस नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल हो पाता है। तो इन दोनों में, पैरा वाले और ऑर्थो वाले में, अगर हमसे पूछा जाए कि मोर एसिडिक कौन होगा, तो वो होगा आपका ऑर्थो। ऑर्थो वाला मोर एसिडिक होगा पैरा वाले से। तो अब आप ऑर्डर लिख लो। तो यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 एंड 4, तो ऑर्डर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड है ना, मोर एसिडिक। उसके बाद आपका आ जाएगा ये 4th पैरा। उसके बाद हो क्या आपका मेटा वाला 3rd, और देन 1st। क्लियर। अब आगे देख लेते हैं बेसिक कैरेक्टर को भी। देखो, ये एनिलीन है, नाइट्रो एनिलीन, मेटा एनिलीन और पैरा एनिलीन। अब यहाँ पे बात करेंगे बेसिक कैरेक्टर की। तो एक बात मैं पहले क्लियर कर दूँ यहाँ पे कि अगर एनिलीन ग्रुप हो और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, एनिलीन हो और ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आ जाए, इसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। रिपीट करता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है तो उससे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाती हैं, और अगर एनिलीन के केस में ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आता है जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाती हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि एनिलीन और ऑर्थो एनिलीन में मोर बेसिक कौन होगा, तो जवाब क्या होगा, एनिलीन का। ठीक है ना, एनिलीन जो होगा वो मोर बेसिक होगा। क्लियर। अब फिर कंपेयर कर लेते हैं मेटा और पैरा वाले से। यहां भी देख लें आप, पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे भी मैंने बता रखा था बेंजोइक एसिड वाले में कि यहां पे NO2 प्रेजेंट होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देगा, जिसकी वजह से इस एनिलीन पे ये जो नाइट्रोजन है, इसके पास जो लोन पेयर अवेलेबल है वो इजीली फ्री नहीं हो सकता। ठीक है ना। बट इस केस में आपको पता है कि अब मेटा पोजीशन पे बेंजीन रेजोनेंस नहीं होता, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस पे इतना ज़्यादा डिक्रीज नहीं करवा सकता जितना कि पैरा में करवाएगा। तो अब यहाँ पूछा गया है कि मोर बेसिक कौन है। तो बेसिक तो वो होता है ना, बेहतरीन बेस तो वो होगा जो अपना लोन पेयर डोनेट कर सके। किस केस में इजीली कर सकता है वो, तो वो आपका मेटा वाले पोजीशन में। क्लियर। अब अगर कंपेयर करें
ऑर्थो और नाइट्रो वाले को, तो देखो नाइट्रो पे ये रहा, नज़दीक होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और कम कर देगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि इस केस में पैरा वाला मोर बेसिक होगा ऑर्थो वाले से। तो देखें आप, अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों केस को आप देख रहे हो, जहाँ पे हमने एक में एसिडिक और इसमें बेसिक, तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं ये। तो ऑर्डर इस केस में क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट विल बी मोर बेसिक, देन थर्ड, देन फोर एंड देन सेकंड। ओके, तो सिंपली यही है आपका ऑर्थो इफेक्ट।